अपने माँ का दूध प्रशासन का कोई व्यक्ति या सरकार का कोई व्यक्ति पिया है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का उग्र रूप दिखा दे। वीडियो फुटेज सरकार ने फोन करके अपने प्रशासनिक अधिकारियों को कहा कि पीटो इनको, जितना पीट सकते हो पीटो। सम्राट चौधरी को पीटा जा रहा है, कुर्ता फाड़ दिया गया। जहाँ जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को, जो महाराजगंज के सांसद है, वो कहते रहे कि मैं एमपी हूँ और लगातार उनकी पिटाई हो रही है, जो वीडियो फुटेज से साबित होने पर पटना का डीएम और पटना का एसएसपी चूड़ियाँ पहन करके और क्या कहिएगा बेशर्म बना हुआ था और अपने पुलिस गुंडों से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भी पिटवा रहा। कल पटना की सड़कों पे बीजेपी कार्यकर्ताओं पे दौड़ा दौड़ा कर लाठियां चली। इस खबरों को पूरी दुनिया ने देखा है और उन्हीं कार्यकर्ताओं में शामिल थे हमारे अनूप कुमार श्रीवास्तव जी। इन्हें भी काफ़ी गंभीर चोटें आई हैं। क्या कुछ हुआ था कल, कैसे घटना ये हुआ? आप लोग शांति तरीके से आप लोग मोर्चा कर रहे थे, फिर लाठियाँ क्यों चली आप लोगों पे? देखिए, कल का कार्यक्रम पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था। भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान किया था कि हम शिक्षकों की मांगों को लेकर, नियोजित जो शिक्षक हैं उनकी मांगों को लेकर के, वित्त रहित शिक्षक हैं उनकी मांगों को लेकर के, और शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं, जो सीईटी किए हैं, जो बहाली होने वाले थे, जिनको नीतीश कुमार ने लटकाने भटकाने का काम किया है और यूपीएससी बीपीएससी की परीक्षा में जाने को कहा है, इन तमाम लोगों की मांगों को लेकर के और बिहार में जो अराजक स्थिति बनी है उस माहौल को समाप्त करने की मांग को लेकर के, और कल पटना की सड़कों पर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हजारों कार्यकर्ता और विधानसभा मार्च शांतिपूर्ण ढंग से कर रहे थे और सारे लोकतांत्रिक मर्यादाओं को ताक पर रख करके नीतीश कुमार और नीतीश कुमार की प्रशासन ने अचानक डाक बंगला चौराहे को रणक्षेत्र के रूप में परिवर्तित कर दिया। वहाँ आंसू गैस के गोले छोड़े गए, पानी की फव्वार छोड़ी गई और चारों तरफ से घेर करके लाठियाँ जिस तरह से बरसाई जा रही थी, लग रहा था कि जालियांवाला बाग का दृश्य उत्पन्न हो गया था और जालियांवाला बाग की घटना को पुनः याद ताज़ा कराने का काम बिहार की इसे सरकार के गुंडों ने, प्रशासन के गुंडों ने कल पटना की सड़कों पर नग्न नृत्य करके और बिहार के लोकतंत्र को, इस देश के लोकतंत्र को शर्मसार करने का काम किया है। अच्छा, ऐसी कौन सी स्थिति उत्पन्न हो गई कि लाठियाँ अचानक से बरसना चालू हो गया? क्या हुआ था उस टाइम? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता शांतिपूर्ण रूप से मार्च में चल रहे थे। हमारा लक्ष्य था विधानसभा तक जाने का, परंतु सरकार का पहले से प्लानिंग था। सरकार को लगा कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम फ्लॉप हो जाएगा। भयंकर गर्मी है, गांव में देहात में धान की रोपनी चल रही है तो लोग आएंगे नहीं, 5-7-10 हज़ार लोग होंगे। लेकिन कल जब पटना की सड़कों को भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने पाट दिया, पूरा पटना भाजपा मय दिखने लगा, तो नीतीश कुमार को अपना सत्ता जाते हुए दिखने लगा। और नीतीश कुमार ने फ़ोन करके अपने प्रशासनिक अधिकारियों को कहा कि पीटो इनको, जितना पीट सकते हो पीटो। और जिसका परिणाम हुआ कि बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज हुआ, जिसमें हमारा एक सहयोगी, हमारा एक भाई, भारतीय जनता पार्टी परिवार का एक सदस्य, जहानाबाद जिला भाजपा का महामंत्री विजय कुमार सिंह की हत्या नीतीश कुमार ने करवा दी। इस हत्यारे नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी बख्शने वाली नहीं है, उनको बिहार की जनता माफ़ नहीं करने वाली है। कहीं ना कहीं आप लोगों पे आरोप लग रहा था कि आप लोगों ने पुलिस को भड़काया है और मिर्च वगैरह लेके आप लोग वहाँ पे गए थे पुलिस प्रशासन पे छींटने वगैरह के लिए, जिसकी वजह से आप लोगों पे लाठियाँ चली। हमने तो चुनौती देने का काम किया है। अगर अपने माँ का दूध प्रशासन का कोई व्यक्ति या सरकार का कोई व्यक्ति पिया है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का उग्र रूप दिखा दे, वीडियो फुटेज जारी करके मिर्चा का पाउडर छिड़कते हुए दिखा दे। ये गलत बयानबाजी, इस घटना को मोड़ने की साजिश के तहत ये कर रहे हैं। कल पटना की सड़कों पर पटना का डीएम और पटना का एसएसपी चूड़ियाँ पहन करके और क्या कहिएगा बेशर्म बना हुआ था और अपने पुलिस गुंडों से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भी पिटवा रहा था। ये आज़ादी के इतिहास में इस तरह की घटना नहीं घटी, जहाँ नेता प्रतिपक्ष को सड़कों पर घसीट के पीटा जा रहा है, जहाँ प्रदेश अध्यक्ष और परिषद में नेता विरोधी दल सम्राट चौधरी को पीटा जा रहा है, कुर्ता फाड़ दिया गया। जहाँ जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को, जो महाराजगंज के सांसद है, वो कहते रहे कि मैं एमपी हूँ और लगातार उनकी पिटाई हो रही है, जो वीडियो फुटेज से साबित होता है। यह सरकार
कल सरकार के रूप में नहीं, कल गुंडा के रूप में और प्रतिशोध के साधने के नियत से सड़कों पर उतरी थी। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का खून पटना की सड़कों पर बहा है। मैं कहता हूँ, चेतावनी देता हूँ नीतीश कुमार को, भारतीय जनता पार्टी और नेताओं के खून का एक एक बूंद कतरा जब तक भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को याद रहेगा, आपको राजनीतिक रूप से मिट्टी में मिलाने का काम हम लोग करेंगे। और आपके लाठी गोली से डरने वाले नहीं हैं, पीछे हटने वाले नहीं हैं। आपको बनाए हैं तो देहात में खिस्सा है कि जो पंडित ब्याह कराता है वह श्राद्ध भी कराता है। नीतीश कुमार को चेहरा चमकाना भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। नीतीश कुमार को मिट्टी में मिलाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी के लोग करेंगे, तब जा करके हमारी आत्मा को शांति मिलेगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार आपकी पार्टी से जुड़ने जा रहे थे, आप लोगों ने दरवाज़ा नहीं खोला, उसके चलते उन्होंने लाठियाँ चलवाई? नीतीश कुमार गोली चलवा लें, 100 वर्ष तक भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में बैठना स्वीकार करेगी, लेकिन नीतीश कुमार जैसे घटिया इंसान को, जो अपने स्वार्थ के खातिर, जो अपनी कुर्सी के खातिर, जिन्हें भ्रष्टाचारियों के विरोध में भाजपा के साथ आए थे, उन भ्रष्टाचारियों के गोद में बैठे हैं। आज चार्जशीटेड व्यक्ति को अपनी गाड़ियों में घुमा रहे हैं, अपराधियों से साठगांठ कर लिए हैं। और नीतीश कुमार को लगे कि बिहार के मुख्यमंत्री का कुर्सी आतंकवादियों से साठगांठ करने पर बच जाएगा, तो वो पाकिस्तान के आतंकवादियों से भी साठगांठ कर लेंगे और अपनी कुर्सी बचा लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उस आतंकवादियों का भी विरोध करते हैं, उनका भी सामना करने का साहस रखते हैं। नीतीश कुमार, जिस मुगालते में आप हैं, उस मुगालता को भूल जाइए। आपको जाना है, मिट्टी में मिल जाना है। अब आपको नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा इस बिहार में। जदयू तो मर्ज करने जा रही है आरजेडी में। कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ नीतीश कुमार का काफ़ी पुराना संबंध रहा है, तो फिर इस तरह से आप लोगों पे कल जो दृश्य दिख रहा था, मतलब उस दृश्य के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है? जिस तरह से लाठियां चल रही थी, मतलब क्यों आप लोगों के साथ ऐसा कर रहे हैं? जब व्यक्ति विवेक शून्य हो जाता है, स्वार्थ में अंधा हो जाता है, कुर्सी की लालच में बीमार पड़ जाता है, लाचार हो जाता है, तो वह कुछ भी करने को तैयार होता है। और उसी का प्रतिफल कल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं पर लाठियां बरसाई गई। फिर दोबारा आप लोगों का गठबंधन नीतीश कुमार से नहीं होगा? 7 जन्म में नहीं। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी मिट्टी में मिल जाएगी, लेकिन नीतीश कुमार को स्वीकार नहीं करेगी। जिस दिन गलती से भी भारतीय जनता पार्टी नीतीश को स्वीकार कर ली, उस दिन भारतीय जनता पार्टी का वजूद कम से कम इस बिहार से तो समाप्त हो जाएगा। अच्छा, पहले भी बीजेपी कही है कि हम नीतीश कुमार से गठबंधन नहीं करेंगे, उसके बाद भी गठबंधन हुआ है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कही है। नीतीश कुमार ने कहा था कि मिट्टी में मिल जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बिहार के हित में, बिहारियों के हित में, बिहार के विकास के हित में बड़ी पार्टी होकर के भी छोटी पार्टी बनी। और बार बार नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी जो कहती है सो करती है। हमने अपने वादे को, हमने उनको नेता बनाया था, हमने अपना वादा पूरा किया उनको मुख्यमंत्री बना करके, लेकिन वो वादा खिलाफ ही निकले। वो व्यक्ति अब अविश्वासी व्यक्ति हो गया है। इसलिए न बिहार का भला हो सकता है उस व्यक्ति के साथ, न भारतीय जनता पार्टी का भला हो सकता है, और न इस बिहार के राजनीति का, न बिहार के भविष्य का, न बिहार के युवाओं का, न बिहार के शिक्षकों का, न बिहार के किसानों का, किसी का भला उस नीतीश कुमार से नहीं होना है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने सदा सर्वदा के लिए अपने दरवाजे में ताला जड़ दिया है। नीतीश कुमार का नो एंट्री लग गया है। अंत में जाते हुए आपसे ये जानना चाहेंगे कि आगे बीजेपी का क्या कदम रहेगा? आगे बीजेपी आंदोलनरत रहेगी। आज आंदोलन के दूसरे क्रम में, कल के घटना के प्रतिशोध में, आज पूरे बिहार के जिला मुख्यालयों में ये कुकर्मी, कहिए कुकर्मी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और चार्जशीटेड उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का पुतला दहन होगा। आज पूरे बिहार में सदन से सड़क तक ब्लैक डे के रूप में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता मना रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।